क्या नाम है आपका? सुनील दुबे। सुनील जी, क्या लगता है इस बार कांग्रेस, क्योंकि कमलनाथ का दावा है 10 से 12 सीटें जीतने का, आपको क्या लगता है? नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि उन्हें मौका तो मिला था सरकार चलाने का, लेकिन वो सरकार चला ही नहीं पाए। और वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र में छिंदवाड़ा से ही जीत सकते हैं, और मुझे नहीं है उम्मीद कि उसके अलावा वो मध्य प्रदेश में कहीं से जीते, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप खुद को ख़त्म किया है। कांग्रेस ख़त्म नहीं हुई, धीरे धीरे कांग्रेस ने ही अपने आप को ख़त्म किया है। और आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई स्टेट ऐसे हैं जहां थोड़ा थोड़ा कांग्रेस का वर्चस्व है। और अब तो सबकी समझ में आ गया है लोगों की कांग्रेस को का वोटर कौन है। वहाँ से कमलनाथ का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर 10 से 12 सीट जो है वो कांग्रेस को मिलेगी। आपको क्या लगता है? उनके अपने आंकड़े होंगे, उनके अपने आंकड़े होंगे कि 10 से 12 सीट के लिए। लेकिन ऐसा तो वो विधानसभा के समय पर भी सोच के बैठे थे कि हम सरकार बना रहे हैं, 150 से प्लस सीटें आएंगी। अल्टीमेटली कितनी आई? अब मेरे ख्याल से उन्होंने जो बताया था उसका 40%। तो क्या लगता है कितनी सीट इस बार हो सकती है? आप कितनी सीटें देते हैं? अगर बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेटों का चयन सही तरीके से होता है तो अधिकतम 2 से 3 सीटें। डॉक्टर राम श्रीवास्तव। कमलनाथ का कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा लोकसभा जो सीटें आएंगी वो उनकी 10 से 12 सीटें आएंगी। आप एक हाथ आ जाए बहुत बड़ी बात है साहब, ऐसा पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसका कारण क्या मानते हैं? उसका कारण किया क्या उन्होंने ये बताओ। कुछ किया हो तो मिले सीटें। आप 1.5 साल राज किया उन्होंने, क्या किया आप बता दो। यदि कुछ किया होता तो सरकार जाती ही क्यों? कोविड इरा उन्हीं के समय स्टार्ट हुआ था, क्या किया था उन्होंने कोविड से बचाव के लिए? कुछ किया होता तो वो सरकार जाती ही नहीं। मेन मुद्दा उस समय यही हुआ था, उसी वजह से उसी की पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए, वो सरकार गिरी है उनकी। तो इससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती है कि कोविड इरा में किसी की सरकार गिरी। और कोई सरकार गिरी क्या? नहीं। तो इसके बाद में और कोई मुद्दा है क्या? आज भी राहुल या कमलनाथ के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बेवकूफ़ी भरी बातें करने के अलावा। तो आपका मत क्या कहता है कि इस बार कितनी सीटें कांग्रेस के हिस्से में जाएंगी? अभी तो कहा मध्य प्रदेश में तो एक भी मिल जाए तो बहुत मिराकल होगा। क्या नाम है आपका? सारंग फरकले। सारंग, कमलनाथ जी कह रहे हैं 10 से 12 सीटें आएगी, क्या लगता है क्या कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, लगनी चाहिए, क्योंकि हमें भी लगता है कि जो देश में बेरोजगारी और जो आज युवा घूम रहे हैं बेरोजगार, उस हिसाब से बदलाव तो आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए। इस बार लगता है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी या घटेगी? बढ़नी तो चाहिए, क्योंकि कमलनाथ जी का कहना भी यही है कि 10-12 सीटें आएगी। हमें ज़्यादा उम्मीद है इनसे कि ज़्यादा सीटें लाए कांग्रेस पार्टी। मैं आपका मेरा नाम मनीष नारनवर है। मनीष, कांग्रेस जो कमलनाथ है वो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की 10 से 12 सीटें आएगी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि कमलनाथ जी जहाँ तक के बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो रवैया देखकर, बीजेपी की जो नाकामियाँ देखकर युवाओं को बहुत तकलीफ हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और बहुत सारी समस्याएं बीजेपी के कारण हो रही है। जैसे कि बहुत सारे युवा बेरोज़गार हो रहे हैं, रोज़गार नहीं दे रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मध्यम परिवार, गरीब परिवार तो मर ही मर रहा है, पर मध्यम परिवार का भी जीवन यापन करना बहुत दुखदायी और तकलीफ की स्थिति बन गई है। और जहाँ तक कि देखो तो जनता, आम जनता इतनी परेशान है इस समय कि पूछो मत। संदीप को लगा, संदीप को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि जैसे महंगाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और आम जनता इतनी परेशान हो गई है कि जिसके कारण मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को उतना बेनिफिट इस बार चुनाव में हो पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? हेमंत परते नाम है मेरा। हेमंत, कमलनाथ कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की 10 से 12 सीटें आएगी लोकसभा में, क्या कहते हैं? बिल्कुल आ सकती हैं इस बार, क्योंकि बीजेपी से काफ़ी परेशान है जनता। और पहले भी चुनाव में आप देख चुके हैं कि कांग्रेस का पल्ला भारी दिख रहा था,
लेकिन अचानक ही बीजेपी ने अपना वो कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार कांग्रेस की सीटें आएंगी और जीतेगी इस बार कांग्रेस। ठीक, बहुत बढ़िया। आपका संतोष गुप्ता। संतोष जी, कमलनाथ बोल रहे हैं 10 से 12 सीटें कांग्रेस जीतेगी, क्या लोक लगता है? काय में लोक हाँ, लोकसभा में 10 से 12 सीटें एमपी में 10 से 12 सीटें तो नहीं आएंगी। क्या कारण है? कारण कांग्रेस को कोई पसंद ही नहीं करता। पसंद नहीं करता, आज की तारीख में पसंद नहीं करता कांग्रेस को कोई। क्यों? कांग्रेस ने काम ही ऐसा नहीं किया कि उसको कोई आप पसंद करे। पहले वाली कांग्रेस अलग थी, आज की कांग्रेस है नहीं। कांग्रेस में बताया। हाँ, ना उनके पास कोई ढंग के नेता है आज की तारीख में, इसलिए मेरे हिसाब से तो 10 से 12 सीट नहीं आएंगी। कितनी सीटें लगती है? मुश्किल से 1-2 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या नाम है आपको? अखिलेश। अखिलेश, कमलनाथ बोल रहे हैं लोकसभा सीट इस बार जो चुनाव है उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 10 से 12 सीटें आएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस का अभी कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है। अभी तक प्रत्याशी की तो लिस्ट अभी तक आई नहीं है। हाँ, प्रत्याशी की लिस्ट आने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई सीट का कम और ज़्यादा होना, और मेरे हिसाब से इतनी सीटें आना तो शायद मुश्किल है, क्योंकि अभी जो रूलिंग पार्टी है वो तो भाजपा की है। तो 50-50 हो सकता है या 40-60 हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी सीटें आएंगी। क्या कारण है कि आपको लगता है कि कांग्रेस की आधे 40% सीटें आ सकती है, 60% नहीं? क्या कारण है सर? कारण ये है कि अभी विगत 10, 15, 20 वर्षों से तो भाजपा का शासन है, तो मुझे लगता है कि अभी भाजपा के शासन में काफ़ी काम हो रहा है। कांग्रेस का विपक्ष अभी इतना प्रबल मुझे नहीं समझ में आ रहा मध्य प्रदेश में कि विपक्ष इतना मजबूत हो, शायद इसलिए अभी नेता नहीं है इनमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। आपका नाम बता दें। मेरा नाम संदीप है। सर, इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही? कमलनाथ पहले भी दावा कर रहे थे विधानसभा चुनाव जीतेंगे, अब फिर दावा किया 10 से 12 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को उम्मीद से कम ही सीटें मिलेंगी जहाँ तक है। बीजेपी अभी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और मोदी जी ने जो राम मंदिर का स्थापना करी है उसके बाद से एक लहर अलग हो गई है, तो काफ़ी संभावना है कि इस बार पहले से ज़्यादा अच्छी करेंगे। मतलब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं तो कमलनाथ का दावा है कि 10 से 15 सीटें मिलने का। कांग्रेस के पास एक ही सीट थी। कमलनाथ जी के कल ही कुछ पार्षद अपने जो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं उसके बाद से तो ऐसा नहीं लगता कि उनका दावा कुछ ठोस है, तो काफ़ी स्थिति खराब है अभी।